को देखें तो वो क्या होते हैं, रिजेस होते हैं, ग्रूव्स विच आर फाउंड अराउंड द फिंगर टिप्स, पाम, सोल्स एंड फूट, टोज़ एंड सोल। टोज़ पे, सोल पे और आपके फिंगर टिप्स पे ये फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिजेस हैं, ग्रूव्स हैं। और अपीयर कब होना शुरू होता है, डेवलपमेंट, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसके 3rd and 4th मंथ में ये फिंगरप्रिंट्स अपीयर होना शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं होते। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। देन क्रीसेस भी होते हैं, और जॉइंट्स के ऊपर जो फ्लेक्सड लाइंस हैं, अपने आपके फिंगर्स के जॉइंट्स देखें या आपके कोई भी जॉइंट्स देखें, उनके ऊपर लाइंस होती हैं, ये फ्लेक्सड लाइंस हैं, इनको क्रीसेस कहते हैं। स्किन इज़ थिन एंड अटैच विद द डीप फेशिया, यहाँ पे स्किन बहुत थिन होती है और वो डायरेक्टली डीप फेशिया से अटैच होती है। देन लैंगर्स लाइंस प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द टेंशन लाइंस। इंसिजन पैरेलल टू हील्स, वी कैन हैव लेस मार्क। ये जो लैंगर्स लाइन होती हैं, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करना हो, इन पे इंसिजन लगाई जाती है बिकॉज ये जल्दी हील हो जाती हैं। सर्कमफेरेंशियल एंड ट्रंक एंड नेक एंड लॉन्गिट्यूडिनल लिम्स में देखा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होती हैं, और आपके ट्रंक में देखा जाए, नेक में देखा जाए तो ये सर्कमफ्रेंस टाइप स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। के अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, स्किन के कुछ अपेंडेजेस भी हैं, मीन स्किन से हट के उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेल्स, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब देखते हैं ये क्या क्या हैं। सबसे पहले हेयर भी हमारे अपेंडेज ही है स्किन का। हेयर, दीज आर द इलास्टिक केराटिनाइज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, केराटिन प्रेजेंट होता है, डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस, अभी हमने पढ़ा हेयर फॉलिकल्स वहाँ से डेवलप हो रहे होते हैं। प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स, पाम्स और सोल के अलावा हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन। ईच हेयर हैज़ 2 पार्ट्स, शाफ्ट एंड रूट। शाफ्ट सुपरफिशियल होती है एंड रूट इज़ एम्बेडेड पोर्शन, जिस तरह ट्री की होती हैं। रूट इज़ इनक्लोज्ड इन ट्यूबुलर हेयर फॉलिकल, लोअर पार्ट ऑफ विच इज़ हेयर बल्ब। एक हेयर फॉलिकल होता है, डायग्राम होगी, ये देखें, ये पूरी हेयर शाफ्ट है, इसके अंदर डीप हेयर फॉलिकल होता है। यहाँ पे देखें, ये हेयर फॉलिकल है और इसके एंड वाली चीज़ को कहते हैं हेयर बल्ब। दिस इज़ हेयर फॉलिकल, जिसके अंदर हेयर की रूट होती है, शाफ्ट होती है, और हेयर फॉलिकल के एंड वाली चीज़ को कहते हैं हेयर बल्ब। पेपिला आर प्रेजेंट द बल्ब साइड्स और ब्लड सप्लाई नरिशमेंट। पेपिला जो हैं वो बल्ब में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रही होती है फॉर नरिशमेंट। हेयर फॉलिकल्स हैव सेबेशियस ग्लैंड्स एंड नॉर्मल हेयर लॉस इज 70 to 100 पर डे। 70 to 100 पर डे इज़ द नॉर्मल। अगर हेयर लॉस आपका हो रहा है तो वो नॉर्मल है। A band of smooth muscles called the rector pilae connects the undersurface of the follicle to the superficial part of the dermis. फॉलिकल की, हेयर फॉलिकल जब भी हमने पढ़ा, उसको डर्मस से जो चीज़ मिला रही होती है वो एक स्मूथ मसल होता है विच इज़ कॉल्ड रेक्टर पिलाई. The muscle is inverted by sympathetic nerve fibers and its contraction causes the hair to move into more vertical position. It also compresses the sebaceous gland and causes it to exclude some of the excretion. अब ये मसल का इम्पॉर्टेंट रोल है. इस मसल की नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, नर्व फाइबर्स इसको सप्लाई कर रहे होते हैं और ये जो हेयर की कंट्रैक्शन होती है, जो हेयर मूव करता है वर्टिकल पोजीशन में, वो इस मसल के थ्रू मूव करता है और ये मसल सेबेशियस ग्लैंड्स को भी कंप्रेस करता है ताकि वो अपनी सिक्रीशन करें. द पुल ऑफ द मसल ऑल्सो कॉज डिम्पलिंग ऑफ द स्किन सरफेस कॉल्ड गूस फ्लैश. हमारे स्किन पे सर्दियों में नहा के निकले या ठंड लग रही हो, टेम्परेचर कोल्ड हो, तो स्किन के ऊपर गूस बम्प्स बन जाते हैं, जो हमने पढ़ा, उनको गूस फ्लैश भी कहते हैं. और ये स्किन में डिम्पल्स बन रहे होते हैं, ये भी इस एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह की कंट्रैक्शन की वजह से बन रहे होते हैं. नेक्स्ट, ग्लैंड्स. 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड एंड सीडोफिरस ग्लैंड्स. इसको स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं. स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सूडोफिरस ग्लैंड्स. सेबेशियस ग्लैंड्स का दूसरा नाम है होलोक्राइन ग्लैंड्स. ये हेयर फॉलिकल को कनेक्ट करते हैं. पाम्स और सोल्स में प्रेजेंट नहीं होते सेबेशियस ग्लैंड्स.
और ये स्क्रीड क्या करते हैं, दे स्क्रीड सीबम विच इज़ अ ऑयली मटेरियल, ऑयली मैटर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो स्पीशियस ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कीप हेयर फ्रॉम ड्राइंग आउट, कीप स्किन मॉइस्ट, स्किन को मॉइस्ट रखता है और हमारे हेयर को ड्राई होने से बचाता है। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड एक्नी, इन सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, उसी वजह से ये एक्नी भी होती है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी निकलते हैं। ये हेयर फॉलिकल है, उसका बल्ब है, ये उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड्स अटैच्ड होते हैं। हेयर शाफ्ट। वाइट हेड एंड ब्लैक हेड, ये क्या होता है? वाइट हेड व्हेन द ट्रैप्ड सीबम एंड बैक्टीरिया स्टे बिलो द स्किन, वाइट हेड, और ब्लैक हेड अकर्स व्हेन द ट्रैप्ड सीबम एंड बैक्टीरिया पार्शली ओपन टू द सरफेस एंड टर्न ब्लैक ड्यू टू मेलानिन द स्किन्स पिगमेंट। वाइट हेड स्किन के अंदर ही होते हैं, जब ये सीबम और बैक्टीरिया इनमें ट्रैप हो जाते हैं स्किन में, तो वो वाइट हेड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं और वो स्किन के अंदर होते हैं। और ब्लैक हेड वो स्किन से बाहर आ जाते हैं, सेम कंडीशन होती है बट स्किन से बाहर आ जाते हैं, पार्शली स्किन के बाहर होते हैं, पार्शली अंदर। और ये ब्लैक क्यों होते हैं? इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से। देन सीडोरिफेरस ग्लैंड्स, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, देयर आर मिलियंस लोकेटेड थ्रू आउट द स्किन। कुछ मोर कॉमन होते हैं मीरोक्राइन और कुछ एपोक्राइन, 2 टाइप्स इसकी भी होगी, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स की। मीरोक्राइन ग्लैंड्स दे ओरिजिनेट इन द सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं। डक्ट एम्प्टीज ऑन द स्किन सरफेस, पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट इज़ वाटरी, 99% उस स्वेट जो आपका निकलता है वो वाटर होता है उसमें। स्वेटिंग रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी याद रखना है। देन एपोक्राइन ग्लैंड, दीज आर द वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट रिलीज कर रहे होते हैं। द एक्सरे एंड प्यूबिक रीजन, डक्ट एम्प्टीज ऑन टू द हेयर फॉलिकल, and viscous fluid causes blood odor when bacteria break it down, और ये इसमें odor भी प्रोड्यूस होती है जब बैक्टीरिया उनको ब्रेक कर रहे होते हैं। इसी की थर्ड टाइप है सीरोमिनस ग्लैंड्स, ये ईयर में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे स्वेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सिर्फ ईयर में प्रेजेंट होते हैं। Modified apocrine glands and originate in subcutaneous layer, ducts open onto the EAM and produce serum, earwax produce करते हैं। Brown sticky, which is the brown sticky substance that prevent foreign material from the entry into the ear. Next structure is the nail. Nails, these are the, ये भी keratin की plates होती हैं which are present on the dorsal surface of the distal phalanx of the fingers and the toes. आपके फिंगर और टोज़ के डिस्टल फेलिंग्स पे ये केराटिन प्लेट प्रेजेंट होते हैं जिनको नेल्स कहते हैं। ये भी एपिडर्मिस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट है नेल प्लेट, जो उसकी बॉडी होती है विच इज़ विजिबल पोर्शन, हमें नज़र आ रहे होते हैं। द नेल रूट, जो कि आपकी नेल ग्रूव के अंदर हिडन होती है, वो होती है नेल रूट। द नेल फोल्ड्स, जो आपके साइड पे नज़र आ रहे होते हैं, फोल्ड के बने होते हैं, वो होते हैं दोनों साइड्स पे नेल फोल्ड्स। और नेल बेड, वो नेल प्लेट के जो पूरी नज़र आ रही होती है उसके नीचे नेल बेड होता है जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा होता। ल्यूना, हाफ मून क्रिसेंट शेप, वाइट पोर्शन एंड द क्यूटिकल। ल्यूना मोस्टली नेल्स में नज़र आ रहा होता है, मून हाफ मून शेप सी बनी होती है वाइट कलर की नेल्स के ऊपर ही, उसको ल्यूना कहते हैं। द नेल मैट्रिक्स, इट्स अ ग्रोइंग पोर्शन बिलो द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, नेल फोल्ड के नीचे ही ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको नेल मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा होता। दिस इज़ ल्यूना, जो वाइट सा बना हुआ है। दिस इज़ क्यूटिकल, ये नेल फोल्ड्स हैं, लेटरल नेल फोल्ड्स हैं, ये पूरी नेल प्लेट है। blood supply of the skin, blood supply and the nerve supply of the skin. Blood supplies from a network of vascular plexus by the arterial blood from the subcutaneous arteries and drain into subcutaneous veins. Subcutaneous arteries में ही से blood supply आती है और subcutaneous veins में ही वो drain out हो जाते हैं. Skin contains numerous nerve endings for secretions and sensations. Nerve endings भी present होती हैं जिनसे हमें sensations मिलती हैं, which are called receptors. देन कुछ और टर्म्स हैं। हीमोग्लोबिन, जिसको ब्लड, विच इज़ द ब्लड, इट पार्ट
पिंकिश टोन टू द स्किन। ब्लशिंग भी इसकी वजह से ही होती है। रेडनेस इज़ द एरेथीमा। रेडनेस को एरेथीमा भी कहते हैं। इट्स अ रेडिश स्किन, एम्बेरसमेंट, फीवर, हाइपरटेंशन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी में ये कंडीशन होती है, रेडिश हो जाती है। वायलर या ब्लैंचिंग ये कब होती है? पेल स्किन होती है ये जब कोई इमोशन हो, डिस्ट्रेस हो, एनीमिया की कंडीशन में, लो ब्लड प्रेशर कंडीशन में ब्लैंचिंग हो जाती है या पेलर हो जाता है। दैन जॉर्डन्स, इट्स अ लिवर डिजीज़, बाइल डिपॉजिट इन टिश्यूज़। देन ब्लैक एंड ब्लू स्किन कब हो जाती है? जब ब्रूसेस बनते हैं, इसके ब्लड क्लॉट्स इन द टिश्यू स्पेसेस, क्लॉटेड ब्लड मैसेज, इसको हीमाटोस कहते हैं। क्लॉट्स को हीमाटोस कहते हैं, ब्लड के क्लॉट्स को। सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है? एंड डीप फेशिया, ये दो स्लाइड्स रह गई हैं। सुपरफिशियल फेशिया इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू इन द सेकंड लेयर ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन। इज अ मिक्सचर ऑफ लूज, एरुलर एंड एडिपोज टिश्यूज फैटी टिश्यूज होते हैं। डेट यूनाइट्स द डर्मस ऑफ द स्किन टू द अंडरलाइंग डीप फेशिया। Is in the scalp, the back of the neck, the palms of the hands, and the soles of the neck. It contains numerous bundles of the collagen fibers that hold the skin firmly to the deeper structures. ये जो थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं स्कैप में, नेक में, पाम्स में, हैंड्स में, इनमें कोलेजन फाइबर भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है होल्ड होने के लिए। इन द आईलिड्स, एरिकल ऑफ द एयर, पेनिस, स्क्रोटम एंड द क्लोटेरिस, इट इज़ डिवाइड ऑफ एडिपोज टिश्यू। और इन एरियाज़ में एडिपोज टिश्यूज़ नहीं होता सुपरफिशियल फेशिया में। आईलिड्स में देखें वो मोटे नहीं होते, फैट डिपॉजिट नहीं हो जाता। ईयर के ऑरिकल में कभी वो वहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं हो के फैट डिपॉजिट हो गया, वो मोटे हो गए, कभी नहीं हुआ। सेम इन द पेनिस, स्क्रोटम, क्लोटेरिस। मेन फंक्शंस क्या हैं? क्लिटोरिस, पैडिंग, स्पेस फिलिंग अमंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरेज ऑफ द फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ फैट। डीप फेशिया इज द थर्ड लेयर, यहाँ पे बिल्कुल फैट नहीं होता, कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द बॉडी। फंक्शंस इसके कैन टू इन्वेस्ट द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, bind together two or more structure, sends partitions and forms facial compartments। और पेक्टोरल फेशिया और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इसकी एग्जांपल हैं। ये चीज़ें क्या हैं ये आगे फर्दर पढ़ेंगे हम लोग। द रीजन ऑफ जॉइंट, द डीप फेशिया में बी कंसिडरेबली thickened to form restraining bands called the रेटिकुला। जॉइंट्स के रीजन में ये रेटिकुला प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डीप फेशिया बहुत ज़्यादा थिक होता है ताकि वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें और उसको रेटिकुला कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।